चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल का एक पावरफुल फंक्शन। बिल्कुल नया फंक्शन है ये। एक्सेल 2019 वाले वर्जन में इन्होंने लॉन्च किया इस फंक्शन का। और सामने आपको मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है एक्स लुकअप। आप लोगों ने लुकअप फैमिली में बड़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि लुकअप है, केवल लुकअप है, इसका बाद वी लुकअप है, एच लुकअप है, इंडेक्स मैच है। लेकिन जो ये नया फंक्शन आया है जिसका नाम है एक्स लुकअप, बड़ा ही मजेदार फंक्शन है। आज के वीडियो में मैं आपको, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज के वीडियो में मैं कंप्लीट 11 मेथड से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक्स लुकअप से। बड़ा ही पावरफुल, मतलब आज आप थंबनेल में देखिए, थंबनेल में भी देखिएगा कि वी लुकअप तो गया, मतलब वी लुकअप का काम हो गया खत्म। आपको अगर एक बार ये फंक्शन आ गया तो आप वी लुकअप, एच लुकअप सब लगाना भूल जाएंगे, सिर्फ आप इसको ही पसंद करेंगे। इतना जबरदस्त और पावरफुल फंक्शन है ये एक्स लुकअप। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस पे हम आते हैं। एक्स लुकअप को हम कंप्लीटली एक एक करके इसके बारे में सारा कुछ हम जो है हम पढ़ेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। 11 मेथड में बनाए थे, सबके लिए अलग अलग मैंने सीट बना दिया है। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत को 2-3 जो फंक्शन है और एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इससे, बेसिक से। ठीक है, अच्छा, इससे इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने misfamily.org पे आपको 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स उसके बनाए हैं, जो डिफरेंट कंपनीज में जो जो इंटरव्यू होते हैं उससे निकाले गए क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और उसका आंसर, मतलब अगर आपने ये 50 क्वेश्चन आंसर कर लिए तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक्सेल का कोई भी टेस्ट आप फेल नहीं कीजिएगा। तो ये एक तरह से आप लोगों की खुशखबरी है। इस 50 क्वेश्चन के लिए आपको पे करने हैं ओनली 49 रुपीज। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप सीधा जो है आप जा सकते हैं उस पेज पे जहां से इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त चीज है आपके लिए, हमने बनाया है। ठीक है, और आपको इसमें इस एक्सेल फाइल, जो ये एक्सेल फाइल है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको भी डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इसको भी क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां पे आप कार्ट में ऐड करके इसको कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये था। आप लोग को अगर पसंद हो तो आप ये 50 क्वेश्चन आंसर जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। बड़ी मेहनत लगा है इसको बनाने में, बहुत ही मेहनत के साथ बनाया, तो आप इसको जरूर परचेज कीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आप एक्सेल के मतलब एनालिटिक्स में चाहे MIS फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो मेरे ख्याल से इसको आपको खरीदना चाहिए। मतलब कोई हार्म नहीं है, 50 रुपया क्या होता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचिए 50 क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है। खैर, तो चलिए ये आप काम कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम कर लेंगे। चलिए, मैं अब आगे आपको चलता हूं आपको एक्स लुकअप की तरफ, कि एक्स लुकअप फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं एक्स लुकअप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंटेक्स में लिख दिया। सबसे पहले इसमें होता है लुकअप वैल्यू, फिर होता है लुकअप एरे, फिर होता है रिटर्न एरे, फिर होता है इफ नॉट फाउंड, फिर होता है मैच मोड, फिर होता है सर्च मोड। जैसे ऐसे आप लिखिएगा ना एक्स लुकअप, ये देखिए आपको एक्स लुकअप में ये सब सारी चीजें आएगा। ठीक है, अच्छा, आप अगर ऑफिस 365 यूज करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट, अगर मान लीजिए एक्सेल का पुराना वर्जन यूज करते हैं, जैसे 2016 यूज करते हैं, लेकिन ऑफिस 365 यूज करते हैं आप, तो आपको मिल जाएगा। 2019 में से ये फीचर आया था, 16 वाले एक्सेल 2016 में फीचर नहीं है, मतलब ये फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 2019 वाला एक्सेल आप यूज करते हो उसमें मिलेगा, या ऑफिस 365 में आपको ये फंक्शन मिलेगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको तो इंटरव्यू क्वेश्चन बता दिया, बेसिक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास कस्टमर आईडी है और सब कैटेगरी है। ठीक है, अब मान के चलिए मुझको इस कस्टमर आईडी से सब कैटेगरी निकालना है, तो मैं सिंपल वी लुकअप के थ्रू कैसे निकालूंगा, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्स लुकअप की तरफ ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं वी लुकअप लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू ये हो गया, और टेबल एरे ये हो गया, और इसके बाद हमें दूसरा कॉलम का आउटपुट लेना है, तो 2,0 लिखते थे हम और आउटपुट ले आते थे। ये फर्निशिंग आया था। एक्स लुकअप में कैसे करना है, एक्स लुकअप ऐसे लिखना है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा अगेन यही होगा। इसके बाद होता है इसमें लुकअप एरो। लुकअप एरो मतलब इसको कहाँ ढूंढना है, तो इसको हमें इसमें ढूंढना है, इस वाले में। ठीक है, और इसके बाद आउटपुट, इसके बाद रिटर्न एरो। आउटपुट क्या लेना है, आउटपुट हमें ये लेना है, और कुछ नहीं करना है आपको, बस ब्रैकेट बंद करना है। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, आप यहाँ से वैल्यू चेंज कीजिए, ये वैल्यू मिल गया। आप अगर यहाँ से वैल्यू चेंज कीजिए, वैल्यू मिल गया। तो आप
ऐसे सिंपल लगा सकते हैं। क्या किया मैंने, इस फॉर्मूला कॉपी करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए क्या किया, एक्स लुकअप, फिर लुका वैल्यू हमारा ये हो गया। इसका था कि उसको कहाँ ढूंढना है, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे ये हो गया, और रिटर्न एरे हो गया ये वाला, इसको ऐसे ले लेना है। फिर से मैं एक बार लगा देता हूँ आपके लिए। क्या करता हूँ मैं, एक्स लुकअप, सिंपल लिखा, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया। इसका लुकअप एरे हो गया ये वाला, ठीक है। इसका आउटपुट एरे मतलब रिटर्न एरे मतलब आउटपुट एरे क्या होगा, ये वाला। बस इसको सेलेक्ट कर लेना है, आंसर लगा देना है, तो आपको इसका स्टोरेज आंसर आ जाएगा। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। अब आ गए हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए, ये है जो आप लोग वी लुकअप जो है एच लुकअप की तरफ भी काम करता है। कैसे काम करता है, तो देखिए, जैसे मान के चलिए ये कस्टमर नेम है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट आईडी का हमको निकालना है। ये वाला प्रोडक्ट आईडी कौन सा है, यहाँ पे है। अब मुझे कस्टमर नेम निकालना है इसका, तो मैं एच लुकअप, अगर आप लोग एच लुकअप लगाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होता है, ऐसे करके ऐसे लेते हैं, नहीं ऐसे ऊपर टॉप टू बॉटम इसमें लेते हैं। तो इसमें आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो गया हमारा इस बार, कस्टमर नेम, क्योंकि अल्टीमेटली ढूंढना किसको है, कस्टमर नेम को। इसके बाद लुकअप एरे, ढूंढना किस में है, तो ढूंढना है हमें इसमें, ठीक है, क्योंकि इसी में आएगा मिलेगा। अब रिटर्न एरे आउटपुट, ये हमारा 240 वाला है। आप इसको अगर ऐसे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, और ऐसे इसको कॉलम नंबर देते हैं, इसको हमने इसमें ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि हमें 240 का आउटपुट चाहिए, ठीक है जी। इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, देखिए आ गया। अगर मतलब इस प्रोडक्ट आईडी का कस्टमर नेम क्या है, अगर मान लीजिए इसका यहाँ पे इसकी जगह सब कैटेगरी इसको चेंज कर देते हैं, तो इस प्रोडक्ट की सब कैटेगरी क्या है, लेबल्स। देखिए इसका लेबल्स है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्स लुकअप भी मतलब एच लुकअप का भी काम इसको करवा सकते हैं। इसके बाद अगला आप देखिए, अगला जो बड़ा डिफिकल्ट, जो एक्सेल नॉर्मली इसमें होते नहीं रहता है, वी लुकअप से होते नहीं रहता है, रिवर्स लुकअप, पीछे का वैल्यू आपको निकालना है। इसमें कितना आसान है, देखिए कुछ नहीं करना है। इवन कि इंडेक्स मैच में भी क्या होता है कि आपको मैच का तो लगाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लगाइए एक्स लुकअप, और आउट लुकअप वैल्यू क्या हो गया ये, इसका आउटपुट ये आपको प्रोडक्ट आईडी किसमें मिलेगा, इस प्रोडक्ट आईडी में मिलेगा। और इसका जब मिल जाए तो आउटपुट क्या लेना है, तो कस्टमर का ने पीछे वाला वैल्यू लेना है। ये देखिए कितना आसानी से काम किया। इसको ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल डी से ड्रैग कर दीजिए, आपका देखिए बिल्कुल काम आसान कर दिया। तो ये हो गया आपका रिवर्स वैल्यू को भी आप इससे निकाल सकते, कितने आसानी से। देखिए क्या किया हमने, दोबारा बता देता हूँ। सिंपल हमने लगाया एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, ये मिलेगा किसमें, तो ये प्रोडक्ट आईडी में मिलेगा। और इसके बाद हमें निकालना क्या है, कस्टमर नेम। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, और इसको ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल डी जैसे करते हैं हम। तो इससे आप बेहतरीन तरीके से एक्स रिवर्स मतलब एक्स लुकअप बताया ना, एक पूरा का पूरा पैकेज है आपका। जितने भी ये फंक्शन थे ना, एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, सबका काम कर सकते हैं, ऑफसेट का भी काम कर सकते हैं। अब चलिए अगला देखिए, ये कमाल किस तरीके से कमाल कर रहा है। कमाल मतलब करने का इसका ना जबरदस्त है। आप जैसे मान के चलिए इस प्रोडक्ट आईडी से कस्टमर नेम निकालना है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गया, अब कॉमा लुकअप एरे हमारा था ये, और कॉमा आउटपुट हमें निकालना था ये वाला कस्टमर नेम, ठीक है जी। ये निकल जा रहा है। अब क्या होता था, जब मान के चलिए कोई वैल्यू नहीं आता था, जैसे मान के चलिए हमने प्रोडक्ट आईडी कर दिया 1 2 3, अब ये नहीं मिलेगा, हैश एन आ गया, तो आप इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए इफ एरर लगाते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसी फंक्शन में देखिए आगे यहाँ पे ऑप्शन है, क्या है, इफ नॉट फाउंड। तो मतलब इफ एरर का काम भी यही पे कर रहा है। अब यहाँ पे लिख देते हैं NA, अगर भैया ये नहीं मिला तो NA हो जाओ। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको डेटा है तो डेटा का रिजल्ट आएगा, और अगर मान लीजिए डेटा नहीं है तो इस पे क्या आ जाएगा, NA। तो मतलब आप जो एक एक्स्ट्रा फंक्शन लगाते थे पहले, इफ एरर या इज NA ऐसे करके, तो उस फंक्शन का रिप्लेसमेंट मतलब उसका भी फीचर इसने इसी में डाल दिया, समझ गए, उसका फीचर भी क्या कर रहे हैं, इसने इसी में डाल दिया। अब आ जाते हैं, अगला है एक्स लुकअप के साथ हम मैच। अब देखिए इसमें तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ कि इसमें एक चीज इन्होंने क्या किया, इसने कमाल का चीज कर दिया। जो अप्रोक्सीमेट पे याद है, अप्रोक्सीमेट 0 और 1 डालते थे हम, अप्रोक्सीमेट पे खेलते थे, तो अप्रोक्सीमेट पे तो याद होगा आपको कि 0 हम डाल देते हैं कि एग्जैक्ट मैच के लिए, मतलब बिल्कुल डिट्टो मैच करे तो, और 1 डाल देते हैं जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे काम करना हो। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। क्या एक्सटेंड किया है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगाते हैं एक्स लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, और इसको मैच करवाना है किसमें, इसमें, ठीक है। और हमें आउटपुट क्या चाहिए, सेल्स चाहिए,
ये वाला सेल्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके बाद ना एक कॉमा देंगे, तो इफ नॉट वाला है कि भाई अगर नहीं मिले तो क्या हो, चले नहीं मिले तो क्या हो जाओ, एन हो जाओ। वैसे इसको आप छोड़ भी सकते हैं ना, कॉमा देकर के छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैच मोड में आ गया। मैच मोड में देखिए ये कि अब क्या है कि 0 हो गया एग्जैक्ट मैच के लिए, -1 हो गया जो स्मॉलर आइटम के लिए। मतलब अगर मान के चलिए अगर ये 90,032 है ना, 90,032 है, 90,032 से अगर 90,031 पे मैच करे, अगर मान लीजिए 90,032 में वैल्यू नहीं है तो अगर उससे पहले वाले वैल्यू को मैच करे तो 90,031 के लिए तो -1 डालेंगे, और 1 डालेंगे किसके लिए, लार्जर के लिए, और 2 डालेंगे वाइल्ड कैरेक्टर के लिए। याद है वाइल्ड कैरेक्टर जो हम डालते थे, स्ट्रिक डालते थे वो वाला। तो चलिए खैर हम उस पर जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एन दे करके, और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं 0। ठीक है जी। तो ये देखिए एग्जैक्ट मैच कर गया। अब मैं इसको ना इसी फॉर्मूला को, इसी को ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, और ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 की जगह -1, और इसमें लिख देता हूँ 0 की जगह +1। अब देखिए क्या होगा आपको। अब मान के चलिए ये 9032 जो ना नहीं है, 9032 जो जहां 9032 है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 9032 को हटा देता हूँ, मान के चलिए नहीं है। आप देखिए जब नहीं है तो क्या हुआ, सबसे पहले एरर आया। ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला कर रहा है कि 9032 से जो ऊपर मतलब पहले का वैल्यू है, तो 9032 से अगर मैं इस डेटा को शॉर्ट कर देता हूँ, रुक जाइए, डेटा को मैं शॉर्ट कर देता हूँ पोस्टल कोड के बेस पे। ठीक है, पोस्टल कोड पे के बेस पे शॉर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तो 9000 से छोटा वैल्यू क्या है इसमें, 90,000, सॉरी 9000 कह रहा हूँ, 90,000 से छोटा वैल्यू है ये 90,036। 90,036 का वैल्यू देखिए, सेल्स वैल्यू क्या है, नहीं सॉरी 90,036 तो इससे बड़ा वैल्यू है। 90,032 से छोटा वैल्यू क्या है, ये वाला, एग्जैक्टली ये वाला। तो इसका देखिए आउटपुट आ गया -68। और अगर आपको नहीं उसके अगला वाला वैल्यू उठाना है तो आप 1 लिखेंगे। तो देखिए 90,032 से अगला वैल्यू क्या है, 90,036, तो इसका वैल्यू उठाया। समझ रहे ये कैसे काम कर रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट उठाना है तो 0 0, ठीक है, यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ पे हो गया +1। ठीक है, तो अगर आपको पहले वाला वैल्यू उठाना है तो ये -1 डाल दीजिए, ये डाल रहे तो प्लस वाला वैल्यू। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब आ जाते हैं, अगला है हमारा 2 डायमेंशन वाला, कि अगर इस तरीके से डेटा हो और VLOOKUP से इस तरीके का डेटा उठाना हो 2 डायमेंशन, जैसे कोलकाता और मई का डेटा उठाना है, तो कैसे उठाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान, इसका जो है बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो जिस तरह से नॉर्मल VLOOKUP आप लगाते हैं ना, उसी तरीके से नॉर्मल XLOOKUP लगा लीजिए। लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे ये हो गया, और इसके बाद हमें आउटपुट क्या लेना है, तो आउटपुट लेना है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आउटपुट लेना है जी। तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके रख लेते हैं। ठीक है, अभी इसको डिलीट मार देते हैं, इसको कॉपी करके रख लिया। अब हमें क्या करते हैं, जिस तरीके से HLOOKUP लगाते हैं ना, उस तरीके से HLOOKUP लगाइए। तो लिखिए HLOOKUP में हम ये सेलेक्ट करते हैं, और लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, किसमें हमें ढूंढना है, हमें इसमें ढूंढना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पर रिटर्न है, अब एरे क्या रिटर्न होगा कि भाई इसको भी मैच करे और ये भी आउटपुट ले। तो जो इससे पहले फॉर्मूला लिखा था हमने, जिसको कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। देखिए कोलकाता का वैल्यू क्या आ गया, 17। मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले एक लगाया XLOOKUP ताकि ये इधर से वैल्यू उठाए, और दूसरा हमने क्या, जो हम जिस तरीके से HLOOKUP वाला XLOOKUP लगाते थे ना, उसमें मतलब टेबल एरे, हम लुकअप एरे ये हो गया, और लुकअप वैल्यू ये हो गया, और एरे ये हो गया, और जो रिटर्न एरे होता है उसमें हमने दोबारा वाला जो है आउटपुट, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे ना कॉपी करके, फॉर्मूला टेक्स्ट करके भी एक आता है, फंक्शन आता है जिससे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आया आ रहा आपको समझ में। तो इसको हमने ऐसे करते हैं। अब हम आते हैं, तो ये आपको, ये हमने क्या किया, ये बड़ा सिंपल है। एक XLOOKUP लगाया, उसको कॉपी करके रख लिया, फिर दूसरा XLOOKUP लगाया, उसको डाल दिया। मतलब नेस्टेड XLOOKUP आप कह सकते हैं इसको, नेस्टेड XLOOKUP भी आप किसको कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं। तो अभी हमने देखा था इससे पहले जो हमने, तो देखिए XLOOKUP की कितनी फंक्शनैलिटी हो गई, लुकअप वैल्यू, लुकअप रिटर्न है, ये समझ गए, इफ नॉट भी समझ गए, मैच मोड भी समझ गए। अब अगला है सर्च मोड। सर्च मोड क्या होता है, सर्च मोड बेसिकली है इसका ऑर्डर क्या है कि भैया आपको टॉप टू बॉटम ढूंढना है या बॉटम टू अप ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। तो मान के चलिए ये प्रोडक्ट आईडी है और इसका नाम है कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हम लगाते हैं XLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, टेबल एरे हो जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट आईडी है ना ये, कॉमा रिटर्न हो गया आपका
कस्टमर नेम, ठीक है जी, एंटर मार दिया, ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं इसको, एक काम कर लेते हैं इसको, होम और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके इस देख लेते हैं कि प्रोडक्ट आर्टिकल क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया होम में, गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल इक्वल टू ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, इसमें एक ही है क्या पूरे, इसमें एक और हो जाएगा, एक ही है क्या, 240, एक काम करते हैं 240 एक और बना लेते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 240 बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी हमने सिंपल लिया तो ये एक्स लुकअप गया और इसका नाम है इसका गया है डेरिन वैन हफ है, तो इसको ले लिया इसने ऊपर से। अब मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं आप ऊपर से मत सर्च करो, नीचे से सर्च करो, नीचे सर्च करो तो कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे गए फॉर्मूला में कॉमा डालते हैं, एक कॉमा को दोबारा लगा देता हूँ, चलिए समझ में भी आ जाएगा दोबारा, ये कॉमा लुकअप एरे हो गया ये वाला, और आउटपुट हो गया आपका ये वाला, ठीक है, कॉमा दे, तो इफ नॉट वाला हम नहीं डालेंगे, मैच कोड नहीं डालेंगे, कॉमा डालते हैं तो सर्च। अब ये सर्च कह रहा है कि ऊपर से करना है फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट करना है, तो मैं कह रहा हूँ इस बार लास्ट टू फर्स्ट करना है, ये कीजिए एंटर। तो देखिए अब इसी को ना मैं कॉपी करके इसमें एक काम करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, एक में हम क्या करते हैं इसको नहीं डालते हैं, ठीक है, तो क्या आउटपुट आता है, एक में हम डालते हैं, तो देखिए सेम से जब हमने नहीं डाला वो वन, सर्च मोड वाला वन नहीं डाला, तो उसने ऊपर से वैल्यू उठाया, फर्स्ट टू लास्ट उठाया, डेरिन एंड, क्योंकि 0 बाय डिफॉल्ट होता है, और जब हमने -1 डाल दिया तो ये क्या कर रहा है, बॉटम टू अप जा रहा है। देखिए ब्रोसिना को इसने सेलेक्ट कर लिया, ये आप समझ गए कि कैसे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू, मतलब ये सब इतनी फंक्शनैलिटी वीलुकअप में तो बिल्कुल कतई ही नहीं थी। तो मतलब ये आप क्या कर रहा है कि ये एक्स लुकअप क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी जा रहा है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आप अगला एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अब अगला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एरे, मतलब एक्स लुकअप में एरे भी लगता है। कैसे, मान के चलिए आपको ये डेटा है, ये सीक्वेंस में है, आपको निकालना है, तो आप सिंपल क्या करना है, आपको एक्स लुकअप लगाइए, लुकअप वैल्यू आपका हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद लुकअप एरे, किस में ढूंढना है इसको, कस्टमर आईडी को जी इसमें ढूंढना है, ठीक है जी, कॉमा। अब आउटपुट में आप क्या कीजिए, मल्टी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आकर के लास्ट तक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसको ब्रैकेट को, मतलब कहाँ तक आपको, पोस्टल कोड तक सेलेक्ट करना था ना, पोस्टल कोड तक, चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने आप ये क्या कर रहा है, ये कस्टमर नेम साउथ ये सब ले रहा है, ठीक है, अपने आप ये कर रहा है। ये मतलब वैसे अगर ये देखा जाए तो ये एक्स लुकअप का उतना बड़ा फीचर नहीं है, ये फीचर है एक्चुअली, ये फीचर है एक्सेल का फीचर है कि फ्लैश फिल हो जाता है, अपने से मतलब फिल हो जाता है, बट लेकिन फिर भी एक्स लुकअप के साथ उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है, अगला एग्जाम्पल अब है एक्स लुकअप में क्या कर सकते हैं, डबल इनपुट भी ले सकते हैं। कैसे डबल इनपुट ले सकते हैं, याद होगा कि आपको, आप एक्सेल में नॉर्मल वी लुकअप में आप कनकैटिनेट करते थे, लेकिन कनकैटिनेट करने के लिए यहाँ भी कनकैटिनेट करना पड़ता था। एक्स लुकअप में क्या है कि भाई टेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो ये एक्स लुकअप कैसे काम करता है, तो देखिए ये बड़ी, मतलब विदाउट हेल्पिंग कॉलम से तो आप एक्सेल में मतलब वी लुकअप के साथ भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग कॉलम से आप कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स लुकअप वैल्यू आपका ये और ये दोनों मिलकर के होगा। अब है लुकअप एरे कि किस में ढूंढना है, आप ढूंढना है किसमें, भाई ये कस्टमर आईडी कस्टमर नेम है, तो 2 हो गया यहाँ पे। तो आप क्या करिए, एक लिख लीजिए, एक कर लीजिए ऐसे, और यहाँ भी एंड लगा दीजिए, एंड लगा करके इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉमा आउटपुट क्या लेना है, सेल्स, यहाँ पे इसको सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए इसको सर्च कीजिए तो ये 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, समझाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए तो हमने क्या दिया था, SO20335 पे ब्रोसिना का दिया था, तो ब्रोसिना का देखिए सेल्स अमाउंट क्या है 22.368, वही लिया। और अगर ये कस्टमर आईडी से उठाता तो शीन का 9577575 या, तो ये नहीं लिखा है इसने क्या, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2 इनपुट एक साथ दे करके और आप आउटपुट निकाल सकते हैं। इसका अगला है हमारे पास वी लुकअप है, 2 आउटपुट भी होता है, मतलब मल्टीपल आउटपुट भी आप ले सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए इस कस्टमर आईडी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, देखिए बड़ा आसान है। इसमें एक्स लुकअप वैल्यू ये हो गया,
ढूंढना किस में है, कस्टमर आईडी इसमें ढूंढना है। आउटपुट क्या लेना है, आउटपुट लेना है आपका सेल्स, और इसी में प्लस कर दीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या डाला है इन्होंने, ये देखिए दोनों का आप सम कर दीजिए। देखिए ये वाला, ये पहला वाला है ना ये सीजी, अब इसमें देखिए इस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 3038736 ले लिया इसने, दोनों को प्लस करके ये देखिए दोनों को सम हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुआ कि जो ऑप्शन आप जो टेबल एरे होता था वी लुकअप में, और इसमें जो रिटर्न एरे है चाहे लुकअप एरे है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये दे दिया कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला है एक्सलुकअप वर्किंग ऑन डिलीट। ये देखिए ये एक फीचर है, ये रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर किया था कि ये क्या है कि आप अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पे लगाते हैं, आप वी लुकअप लगाते हैं, दोनों एग्जांपल दिखाता हूँ। वी लुकअप लगाते हैं, लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे हो गया, कस्टमर आईडी टू सेल्स। देखिए इसमें कॉलम गिनने का सबसे बड़ा झंझट हो जाता है, इसमें कॉलम गिनने का झंझट ही खत्म कर दिया इन्होंने, भैया गिनना ही नहीं है आपको। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गया, लुकअप एरे ये हो गया, और आउटपुट एरे क्या हो गया, सेल्स। ठीक है जी, ये ले लिया, दोनों में से हमारा। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा दिया, एक कॉलम जब बढ़ाया तो ये देखिए क्या हुआ, ये चूंकि ये 7 तो फिक्स था ना, तो ये क्या हुआ, अब ये चूंकि एक कॉलम बढ़ा तो ये आ गया, तो यहाँ पे सब कैटेगरी उठा लिया इसने, इसका बुक केसेज, लेकिन इसमें देखिए सेल्स वैल्यू ही ले रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रिटर्न एरे भी क्या है, इसका रेफरेंस है, फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं है। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो फिक्स्ड वैल्यू के चक्कर में ये, तो आप अगर कोई कॉलम आप डिलीट कर दीजिए या कोई कॉलम आप इंसर्ट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको एक्स लुकअप को, लेकिन वी लुकअप को इससे फर्क पड़ता है। तो हमने 11-12 तरीके से इसको एक्स लुकअप को हमने देखा, एक्स लुकअप के बड़े सारे एग्जांपल्स देखे हर एक उसमें। ठीक है, ये जो ये एक्सेल फाइल है आपको डाउनलोड हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। फाइल का नाम है एक्स लुकअप। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है कि भाई इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, नया चीज़ है आपके लिए, तो आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पे आप नए हैं तो। और ये जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको नॉलेज हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ एक चीज़ और, इंटरव्यू क्वेश्चंस खरीदना ना भूलें, जरूर खरीद लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपके काम का चीज़ है, इसको जरूर खरीदिएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में या इस तो यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, और इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।